सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट पोएम है, फ्लेमिंगो बुक की लास्ट पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम के बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, देन यू शुड जंप टू दिस सेशन। और इस सेशन में बेसिकली मैं बताऊंगा ऑन जेनिफर्स टाइगर ये जो पोएम है, इस पोएम से किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बोर्ड में आने के चांसेस बनते हैं। तो तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट बुक के पीछे हैं। टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको समझने हैं, उनको भी आपने लर्न करना है। वो तमाम क्वेश्चंस आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग टू दिस सेशन लेट मी रिक्वेस्ट यू, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। राइट, चलिए फ्रेंड्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली इस सेशन को बहुत ही छोटी सी पोएम थी ऑन जेनिफर्स टाइगर, बहुत ही छोटी पोएम है, बट इसका बहुत डीपर और बहुत बड़ा मैसेज है। राइट, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट आप बहुत ज़रूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस बोर्ड में बनते ही बनते हैं। राइट, चलिए सो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब इस पोएम में बेसिकली देखना कुछ वर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको लर्न करने पड़ेंगे। राइट, जैसे शिवरलिक था, है ना, जैसे आपने ऑन जेनिफर्स टाइगर, अब टाइगर को किससे सिंबलाइज किया था, ठीक, अंकल्स वेडिंग बैंड। ये जो की वर्ड्स थे ना, इन वर्ड्स को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, सो एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर पार्ट देखना, सो दैट आप इजीली समझ पाओगे। ठीक, बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक, चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवरलिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। जो शिवरलिक और डेनिजन्स, ये जो दो वर्ड्स थे, ये दो वर्ड्स बेसिकली टाइगर्स की अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में, टाइगर के एटीट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली किस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और ज़्यादा अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ये क्वेश्चन था। ठीक, सो चलो फ्रेंड्स आंसर देखते हैं। द टर्म डेनिजन्स सजेस्ट दैट टाइगर्स आर नेचुरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द जंगल, comfortable and confident in their environment. So tigers basically they are born in jungles, they live in jungle, they spend their entire life in the jungle itself, right? वो हमेशा जंगल में ही पैदा होते हैं, जंगल में ही सारी अपनी लाइफ को वो स्पेंड करते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली लिखा था। सो डेनिजन वर्ड का जो मीनिंग था वो मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन पार्ट में, इनहेबिटेंट और रेसिडेंट और निवासी। ठीक, सो ये जंगल के निवासी है नेचुरली। ठीक, चलो दिस वाज वन। दूसरा जो वर्ड था शिवरलिक implies a sense of nobility and courage, highlighting the tiger's position as a powerful and respected creature. So शिवरलिक जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है करेज को, साहस को, ठीक, कॉन्फिडेंस को, इन तमाम चीज़ों को, एक प्राउड, है ना, एक प्राइड, इस तरीके के वर्ड्स को बेसिकली शिवरलिक जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टाइगर है वो नोबेलिटी के लिए फेमस है इन द जंगल, ठीक, करेज, साहस के लिए, और हाईलाइट करते हैं टाइगर की पोजीशन को। बेसिकली क्या पोजीशन है उसकी, स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इन द जंगल, ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल। चलो इस तरीके से शिवरलिक एंड डेनिजन वर्ड को कॉन्टेक्चुअलाइज करके टाइगर के साथ कनेक्ट करके हमारी अंडरस्टैंडिंग टाइगर के एटीट्यूड को लेकर बनाते हैं। ठीक, दीज वर्ड्स टुगेदर क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मैजेस्टिक एंड फियरलेस क्रिएचर परफेक्टली अडॉप्टेड टू इट्स सराउंडिंग्स। और बेसिकली इन वर्ड्स के थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा पुख्ता होती है टुवर्ड्स टाइगर्स को लेके इमेज क्या आती है। फॉर एग्जांपल आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्टिविटी करना, फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ फॉर जस्ट 10 seconds, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट टाइगर। किस तरीके की इमेजेस बनती है दिमाग में, ऑब्वियसली करेज, जंगल, किंग ऑफ द जंगल, है ना, फियरलेस, कोई डर नहीं, राइट, इस तरीके की इमेजेस आपकी बनती है। ठीक, सो टाइगर को किस तरीके से कॉन्टेक्चुअलाइज किया है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, टाइगर के एटीट्यूड की बेसिकली ये इन वर्ड से हम समझ सकते हैं। ठीक, चलो आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक ऑन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्ट्रैंजा, व्हाई शी फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुल। देखो बेसिकली ये जो पोएम थी ना 3 स्ट्रैंजा में थी। फर्स्ट स्ट्रैंजा में बेसिकली इसने टाइगर के बारे में बताया था, ठीक। सेकंड स्ट्रैंजा में बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट किया था उन्होंने किस चीज़ को, फ्लटरिंग थ्रू वूल, ठीक, जो ऑन जेनिफर्स के हाथ है वो काँप रहे थे। और थर्ड स्ट्रैंजा में फिर उन्होंने नेक्स्ट चीज़ बताई थी, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको इसके आगे वाले। ठीक, तो बेसिकली सेकंड स्ट्रैंजा में क्यों ऑन जेनिफर की फिंगर्स थी, है ना, वो फ्लटरिंग मतलब काँप रही थी, और इट वाज वेरी हार्ड टू पुल द निडल, मतलब वो निडल जो एक जिससे वो आर्ट जो परफॉर्म कर रही थी वो, ठीक, वो उसको कैसे खींच नहीं पा रही थी, इट वाज वेरी हार्ड टू पुल। तो उसको कैसे सिंबलाइज करा था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आंसर देखते हैं। ऑन जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल बिकॉज शी इज़ नर्वस सो और वीक
likely due to the burdens and struggles she has faced in her married life. So basically जो आंट जेनिफर थी ना वो नर्वस थी और वीक थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी का वो पार्ट थी, इसी वजह से शी वॉज ऑलवेज नर्वस एंड वीक, दिस वॉज वन। और दूसरा जो बर्डन था उनके ऊपर किस चीज़ का, स्ट्रगल का, चैलेंजेस का, है ना, जो वो फेस कर रही थी कहाँ पर, अपनी मैरिड लाइफ में। सो मैरिड लाइफ के जो कंस्ट्रेंट थे, जो प्रॉब्लम्स थे, जो स्ट्रगल्स थे, उनको रिफ्लेक्ट करते हुए यहाँ पर बताया है पोएट ने क्या, कि फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, ठीक, मतलब उनके हाथ जो है वो काँप रहे थे, राइट। She finds the needle hard to pull because these struggles have drained her strength and made her feel powerless. बेसिकली वो जो निडल थी इट वॉज हार्ड टू पुल, मतलब वो उसको खींच नहीं पा रही थी, वाई, बिकॉज शी फेल्ट कि उसके अंदर जो करेज था, जो कॉन्फिडेंस था, जो स्ट्रेंथ थी, वो बेसिकली कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए थे मैरिड लाइफ के, ठीक, बहुत सारी मैरिड लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फेस कर रही थी, दैट वाज द रीज़न, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ हर लाइफ हैज़ बीन कंट्रोल्ड बाय डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। और बेसिकली ये चीज़ें बताती है कि आंट जेनिफर जो थी उन्होंने मैरिड लाइफ में किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था, दिस वाज वन। और दूसरा किस तरीके से वो कंट्रोल्ड थी, मतलब शी वॉज द पार्ट ऑफ अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और किस तरीके से कंट्रोल नेचर के साथ शी यूज्ड टू लिव, किस तरीके से वो रहती थी, ठीक। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट के समय आपको बताया था कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन आंसर में आपको इस फ्रेज को लिखना ही होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने आपको बहुत डिटेल में आंसर भी बताया था, राइट। लेट्स सी क्या होगा। सो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव वेट, ये दो वर्ड को बेसिकली समझने की कोशिश करना। सो मैसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर बर्डन, ठीक, दिस वाज वन। अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब अंकल से शादी करने के बाद आंट जेनिफर के ऊपर किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किस तरीके की सोशल प्रेशर्स आए थे, उसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक। चलो आंसर को आर्टिकुलेट करते हैं। सो वेडिंग बैंड को बेसिकली इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो, वेडिंग बैंड लाइक दिस, है ना, रिंग। और बेसिकली रिंग अकेला नहीं है, रिंग को सिंबलाइज किया है किसके साथ में, मैरिड लाइफ के कंस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, राइट। चलो आंसर देखते हैं। द वेडिंग बैंड दैट द पोएट टॉक्स अबाउट वाज द वेडिंग रिंग वोन बाय आंट जेनिफर। जो वेडिंग बैंड है ना, बेसिकली वो वेडिंग रिंग है जो पहनी हुई है किसने, आंट जेनिफर ने, दिस वाज वन। द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्ट that she was overburdened with duties and responsibilities of married life। और बेसिकली मैसिव वेट को यहाँ पर रिंग के साथ कनेक्ट करते हुए क्या बताया ऑथर ने, बताया है कि अंकल से शादी करने के बाद किस तरीके से शी वॉज ओवरबर्डन, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा, किस चीज़ का, ड्यूटीज़ का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, बहुत सारे काम उनको करने पड़े, एंड शी वॉज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय अंकल, ठीक। तो इस तरीके से बेसिकली इसको आप फ्रेंड्स कनेक्ट करोगे, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑफ व्हाट और ऑफ होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ इन द थर्ड स्टैंजा। किससे, है ना, डर था, किसको, आंट जेनिफर को, ठीक, किस चीज़ से या किससे डर था। अब देखो, डर, टेरिफाइड मतलब भयानक, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर जाती थी, किस चीज़ से। इन द थर्ड स्टैंजा आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ हर हस्बैंड और द ऑपरेसिव कंट्रोल ही रिप्रेजेंट्स। बेसिकली उनको डर लगता था, किससे, अंकल से लगता था एक तो डर, और दूसरा अंकल से नहीं तो अंकल की उन एक्टिविटीज से जो बेसिकली इनके ऊपर क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, ठीक। दिस वाज द आइडिया। इन द थर्ड स्टैंजा आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ द ऑपरेसिव वेट ऑफ हर मैरिज एंड द कॉन्स्टेंट प्लेस्ड अपॉन हर बाय हर हस्बैंड एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, ठीक। देखो दो चीज़ों से वो बेसिकली जो कंस्ट्रेंट थे ना मैरिड लाइफ के, एक तो वो था और दूसरा सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। सो आफ्टर मैरिज देयर आर नंबर ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस, ठीक। उनकी वजह से वो बेसिकली कैसी थी, बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी, ठीक। दिस फियर कंटिन्यूज टू अफेक्ट हर इवन आफ्टर हर डेथ। और ये बेसिकली जो डर था ना, वो इतना गहरा था डर उसके दिमाग में कि उसको मरने के बाद में भी डर लगेगा, इस तरीके से वो सोचती थी, ठीक। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि इस तरीके से जो आंट जेनिफर है थर्ड स्टैंजा में डरी हुई थी, किन चीज़ों से डरी हुई थी, व्हाट आर द रीजंस, है ना, जिस वजह से आंट जेनिफर कैसी नर्वस फील करती थी और डरी हुई फील करती थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, और फिर इसको लिखने का प्रैक्टिस करना। व्हाट आर द ऑर्डिनल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय
Why is it significant that the poet uses the word ringed and what are the meaning of the word ringed in the poem? देखो समझना पहले, आंट जेनिफर जो थी ना बेसिकली सराउंडेड बाय मतलब घिरी हुई थी किन चीज़ों से. Why is it significant that the poet uses the word ringed? ringed मतलब घिरी हुई थी. ठीक, एक तो ये what are the meanings of the word ringed in the poem, और जो ringed जो वर्ड यूज़ किया था ना बेसिकली ये रिंग्ड वर्ड जो यूज़ किया था फ्रेंड्स पोएट ने, वो किस कॉन्टेक्स्ट में जो है बेसिकली पोएम में यूज़ किया है, मतलब उसका मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है. एक्चुअल में रिंग का मतलब तो क्या होता है, रिंग का मतलब मैंने आपको बताया एक अंगूठी हो सकता है. ठीक, लेकिन यहाँ पर रिंग्ड का मतलब इज समथिंग डिफरेंट एंड दैट इज वाई यहाँ पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको समझने की जरूरत है कि इस पोएम में पोएट ने किस कॉन्टेक्स्ट में रिंग्ड वर्ड को यूज़ किया था. राइट, चलो आंसर देखते हैं. द ऑर्डिल्स इज व्हाट, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स, है ना, ये सारे हो जाएंगे. द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय रेफर टू स्ट्रगल्स एंड डोमिनेशन शी फेस्ड इन हर मैरिड लाइफ. बेसिकली ऑर्डिल्स मतलब क्या हुआ, चैलेंजेस. ये उन चैलेंजेस की बात करें जो आंट जेनिफर बेसिकली घिरी हुई थी उन चैलेंजेस से, है ना. रेफर टू स्ट्रगल्स एंड डोमिनेशन, जो रिंग थी मतलब घिरी हुई थी, किन चीज़ों से घिरी हुई थी. एक तो स्ट्रगल से, परेशानियों से, ठीक, और दूसरा डोमिनेट मतलब अंकल का इतना ज़्यादा डोमिनेशन होता था कि हमेशा वो अपने आप को बहुत ऑप्रेस्ड फील करती थी. ठीक, शी फेसेस इन हर मैरिड लाइफ, और बेसिकली इन सब चीज़ों को वो कहाँ फेस करी थी, अपनी मैरिड लाइफ में. ठीक, मैरिड लाइफ के बाद उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता. द वर्ड रिंग्ड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सजेस्ट बीइंग ट्रैप्ड और इनसर्कल्ड, सिंबलाइजिंग हाउ शी इज confined by her marriage and its demands. बेसिकली रिंग्ड वर्ड यहाँ पर जो है इस तरीके से सिंबलाइज किया है पोएट ने कि उसकी वजह से जो रिंग पहनी ना उसने अंकल के साथ शादी करने के बाद, तो वो कन्फाइन मतलब सीमित रह गई किन चीज़ों में, मैरिज लाइफ की डिमांड्स को कंप्लीट करने में. मतलब क्या हुआ कि जब भी इसको अंकल कुछ भी काम बोलेंगे वो काम इनको करना ही करना है. राइट, दिस वॉज द आइडिया. ऑल द टाइम शी हैज़ टू रन आफ्टर अंकल. ठीक, अंकल के पीछे इनको हमेशा काम करना ही होगा. ठीक, इस तरीके से फिर इसको उन्होंने सिंबलाइज किया. सो हाउ सिंबलाइज, तो किस तरीके से उसको सिंबलाइज किया था. रिंग्ड को मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कनेक्ट करना किसके साथ, आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ के साथ, और किस तरीके से वो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती थी. ठीक, दिस वॉज द आइडिया. इन द पोएम ringed can mean both being physically bound by the wedding ring and emotionally trapped in the cycle of her ऑपरेसिव लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. सो रिंग बेसिकली फिजिकली उनको एक रिंग तो पहना ही है, बट सोशली एंड इमोशनली उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है दैट यू कैन कनेक्ट कि आफ्टर मैरिज शी हैज़ टू परफॉर्म नंबर ऑफ ड्यूटीज़, है ना, बहुत सारी ड्यूटीज़ और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करनी पड़ रही थी पूरी. ठीक, इस वजह से शी वॉज अ लिटिल बिट नर्वस. ठीक, बहुत ज़्यादा वो कैसी थी, नर्वस हो गई थी. बात क्लियर है फ्रेंड्स. इस तरीके से इसको आप आंसर करना, यू विल गेट द फुल मार्क्स. देखो मैंने हमेशा आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करते समय आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजीज बताई है ना. कुछ कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए, कुछ फ्रेजेस हाईलाइट किए, कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए, कुछ सेंटेंसेस हाईलाइट किए. सो व्हेनेवर यू राइट आंसर्स, जब भी आप आंसर लिखोगे तो इस तरीके से आपको भी बोर्ड में जब आंसर लिखोगे तो इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स को आपने हाईलाइट करने हैं. इट गिव्स गुड इंप्रेशन. ठीक, इस तरीके से आप भी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, so why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? देखो पोएट ने पोएट बता रहे हैं यहाँ पर कि आंट जेनिफर ने बेसिकली यहाँ पर टाइगर्स क्रिएट किए थे, मतलब एनिमल्स क्रिएट किए थे जो कि जो हमारी आंट थी ना, आंट जेनिफर, इनके कैरेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट थे. सो वाई, ऐसा उन्होंने क्यों किया, दिस यू हैव टू आर्टिकुलेट इन योर आंसर. क्या सजेस्ट करता है वहाँ पर. ठीक, चलो आंसर देखते हैं. आंट जेनिफर क्रिएट्स एनिमल्स, और एनिमल्स में बेसिकली उन्होंने किनको क्रिएट किया था फ्रेंड्स, टाइगर्स को. वो जो पैनल था, पैनल के ऊपर उन्होंने टाइगर्स को क्रिएट किया था. प्रांसिंग, है ना, मतलब दौड़ रहे थे टाइगर्स. चलो तो समझते हैं. आंट जेनिफर क्रिएट्स एनिमल्स मतलब टाइगर्स उन्होंने अपने स्क्रीन पर क्रिएट किए थे दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्री to show her desire for a life of independence and power, unlike her own life of weakness and fear.
बेसिकली आन जेनिफर कैसी लाइफ जी रही थी, एक वीकनेस, कमजोरी के साथ, नर्वस है ना, और फियर, डर के साथ वो अपनी लाइफ जी रही थी। शी हैज़ अ डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, क्या डिज़ायर थी उनके साथ, उनके साथ कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाह रही थी और दूसरा पावर के साथ जीना चाहती थी, ठीक। लेकिन ये वो एक्चुअल में वो अंकल थे, शादी करने के बाद शी वॉज नॉट कंफर्टेबली लिविंग, ठीक, वो ठीक से रह नहीं पा रही थी। सो उन चीज़ों को वो बोलती नहीं थी, तो वो क्या किया, उसने सिम्बोलाइज़ किया, उसने आर्ट के फॉर्म में अपनी डिज़ायर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और उस वजह से उन्होंने किसको बताया यहाँ पर, किसको अपने आर्ट में रिप्रेजेंट किया, टाइगर्स को, क्योंकि टाइगर सिम्बोलाइज़ करता है किस चीज़ को, एक तो इंडिपेंडेंस को, दूसरा पावर को, तीसरा फियरलेस लाइफ को, ठीक, करेज को। इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने के लिए शी क्रिएटेड टाइगर्स, है ना। और यहाँ पर बोला है बेसिकली एनिमल्स, आपको एग्जाम में यदि एनिमल्स की जगह टाइगर्स भी आता है, सो यू विल राइट द सेम आंसर, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में आपको यहाँ पर क्या लिख दिया फ्रेंड्स, टाइगर्स, ठीक। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। सो नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट मे बी सजेस्टिंग दैट आंट जेनिफर यूजेस हर आर्ट एज एन स्केप expressing desire for freedom and strength that she cannot experience in her reality। तो उसको रियल लाइफ में इस तरीके की स्ट्रेंथ, है ना, इस तरीके का फ्रीडम नहीं मिल रहा था, जो डिज़ायर उसको हमेशा थी। इसी चीज़ को बेसिकली रिफ्लेक्ट करने के लिए आंट जेनिफर ने क्या किया होगा कि टाइगर्स को बनाए थे, ऐसा ऑथर यहाँ पर बताती है। बात क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटरप्रेट द सिम्बॉल्स फाउंड इन दिस पोएम। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, देखो ये तीन क्वेश्चन को एक साथ कवर करता है, ठीक। बेसिकली बिट्स एंड पीसेस में पूछेंगे तो इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में आंसर दिया, इसलिए थोड़ा सा बड़ा आंसर है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना। बोर्ड है, अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको इस तरीके के आंसर्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। देखो, इंटरप्रेट द सिम्बॉल्स फाउंड इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर किस तरीके से चीज़ों को सिम्बोलाइज किया है, राइट, इस चीज़ को आपने यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं, द आंट जेनिफर्स टाइगर्स, द टाइगर सिम्बोलाइज स्ट्रेंथ, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस क्वालिटीज, ठीक। अब देखो, आंट जेनिफर ने सबसे पहले किसको सिम्बोलाइज किया है, टाइगर्स को, ठीक। टाइगर्स को किस चीज़ से सिंबलाइज किया है, किस चीज़ से कनेक्ट किया बेसिकली, तो अब ऐसे समझना, इसको कनेक्ट किया किससे, स्ट्रेंथ के साथ, इस टाइगर को कनेक्ट किया है फ्रीडम के साथ, और टाइगर को कनेक्ट किया है कॉन्फिडेंस के साथ। इस तरीके की क्वालिटीज़ जो है बेसिकली आंट जेनिफर ने प्रेजेंट किए बेसिकली किसके थ्रू, टाइगर्स के थ्रू, राइट। दिस इज वन। और इन क्वालिटीज़ को बेसिकली आंट जेनिफर क्या कर रही थी, लैक कर रही थी, मतलब इन क्वालिटीज़ की उनकी लाइफ में कमी थी, लैक इन हर ऑप्रेस्ड लाइफ, जो उनकी डोमिनेंट लाइफ थी ना, उस लाइफ के अंदर शी वॉज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, और इन्हीं चीज़ को उन्होंने हाईलाइट करने के लिए टाइगर्स बनाए। और टाइगर्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे थे किन चीज़ों को, स्ट्रेंथ को, फ्रीडम को एंड कॉन्फिडेंस को, राइट। दिस वॉज वन। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा सिंबलाइज क्या किया उन्होंने, द वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड symbolizes the burdens and restrictions of her marriage। बेसिकली वेडिंग बैंड को कनेक्ट किया है ऑथर ने किसके साथ, मैरिड लाइफ के बर्डन्स के साथ, है ना, और दूसरा रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर मैरिज लाइफ के जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन चीज़ों को सिंबलाइज किया या कनेक्ट किया किसके साथ में, वेडिंग बैंड के साथ। बात क्लियर है फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको सेकंड आंसर मिल जाता है, ठीक। थर्ड जो कनेक्ट किया है, थर्ड सिंबलाइज किया उन्होंने किस चीज़ को, द फ्लटरिंग हैंड्स। अब देखो, फ्लटरिंग हैंड्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जो डर की वजह से, फियर की वजह से हाथ उनके कांप रहे थे, ठीक। चलो कनेक्ट करते हैं। सो द फ्लटरिंग हैंड्स रिप्रेजेंट हर फियर एंड वीकनेस, वाइल हर आर्ट वर्क रिफ्लेक्ट्स हर अनसेट डिज़ायर फॉर एम्पावरमेंट। बेसिकली देखो, फ्लटरिंग हैंड्स मतलब उनकी कमजोरी की वजह से क्या हो रहे थे, हाथ कांप रहे थे, डर था उनको और वो वीक फील कर रही थी। दिस वॉज द आइडिया। लेकिन उनका जो आर्ट है ना, आर्ट क्या था, वो जो स्क्रीन के ऊपर उन्होंने क्या बनाए थे, टाइगर्स बनाए थे, ठीक। सो जो टाइगर्स बनाए थे वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, हर अनसेट डिज़ायर, ये उन डिज़ायर, उन इच्छा को प्रकट कर रहे थे जो बेसिकली वो बोल नहीं पा रही थी। कौन, आंट जेनिफर। सो बिना बोले जब आपको चीज़ें बोलनी थी, तो उन्होंने आर्ट के फॉर्म में उन चीज़ों को बोलने की कोशिश की, ऐसा हमारी ऑथर यहाँ पर हमको बताती है। बात क्लियर है। आई होप आपको एक आंसर भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, अब देखो इसको समझना, इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एक तो ये वाला सिंबलाइज करने के लिए पूछ सकते हैं, दूसरा पार्ट आपको ये होगा, और तीसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक। सो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो 3 अलग अलग पार्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, और एक
कंसोलिडेट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। सो डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, ठीक। तो आप तीनों को ही लर्न करना, 3 में से एक जरूर आने के चांसेस बनते हैं। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर एंड व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स आंट जेनिफर। देखो समझना यहाँ पर क्या है, डू यू सिंपैथाइज मतलब क्या आपको सिंपैथी है विथ आंट जेनिफर, क्या आपको आंट जेनिफर के लिए सिंपैथी है। ऑब्वियसली जिसने भी पोएम को पढ़ा होगा, जिसने भी पोएम को समझा होगा, जिसने भी पोएम के भाव को समझा होगा, है ना, डेफिनेटली हर एक रीडर को आंट जेनिफर के साथ क्या होगी, सिंपैथी होगी, ठीक। चलो देखते हैं, अभी आंसर में देखेंगे व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टूवर्ड्स आंट जेनिफर। और जो स्पीकर है ना, मतलब पोएट, उनका क्या एटीट्यूड था टूवर्ड्स आंट जेनिफर। चलो आंसर देखते हैं। यस, ऑब्वियसली यस, जिसने भी पढ़ा होगा पोएम को हमेशा यस से स्टार्ट करेगा। यस, वी सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर बिकॉज शी लिव्स a life of oppression and burden as shown by the massive weight of uncle's wedding band। बेसिकली देखो यस, क्यों यस बोला यहाँ पर, क्यों, क्योंकि वो हमको सिंपैथी है किसके साथ, आंट जेनिफर के साथ, क्योंकि वो रहती है कैसी, ऑपरेसिव मतलब दबी हुई लाइफ जीती है, बर्डन मतलब उनके बहुत सारे काम हैं, ठीक। और ये बेसिकली उन्होंने रिफ्लेक्ट भी किया था किससे, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। सो अंकल के वेडिंग बैंड के साथ बेसिकली उसको कनेक्ट किया था किसने, पोएट ने या स्पीकर ने, ठीक। द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स आंट जेनिफर इज कंपैशनेट एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली जो स्पीकर मतलब जो पोएट है, उनका जो एटीट्यूड है ना, वो कैसा है, कंपैशनेट है एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब अच्छे भाव से उस पोएम को उन्होंने लिखा है, ठीक। आंट जेनिफर हाईलाइट्स हर स्ट्रगल वाइल admiring the courage and freedom expressed through the tigers she creates in her art। बेसिकली देखो वो ये सब बात तो क्लियर है, लेकिन आंट जेनिफर ने हाईलाइट किया था किन चीज़ों को, हर स्ट्रगल, अपनी परेशानियों को, वाइल एडमायरिंग, कैसे, एडमायर करके, अपनी परेशानियों को बताया था, रिफ्लेक्ट किया था एडमायर करके, मतलब तारीफ करके, किसकी, द करेज एंड फ्रीडम एक्सप्रेस्ड थ्रू टाइगर्स। टाइगर्स के थ्रू उन्होंने अपनी करेज और फ्रीडम को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। शी क्रिएट्स इन हर आर्ट, और वो टाइगर जो उसने अपने आर्ट में बनाए हुए थे। बात क्लियर है, कितना सिंपल लैंग्वेज में फ्रेंड्स। देखो आंसर राइटिंग एक आर्ट है, समझ में सब आ जाता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड, है ना। सो एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते, समरी देख लेते, बट व्हेन दे हैव टू आर्टिकुलेट देयर आंसर्स, है ना, नंबर ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस, वो एक्चुअल में प्रॉब्लम ही आती है कि वो वर्ड्स क्लिक नहीं करते। सो एक बार आप सेशन को देख कर जाना बोर्ड में, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा आंसर लिखोगे एंड बिलीव मी यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक। चलो नेक्स्ट, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और यदि आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है सो कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। और बोर्ड एग्जाम के पहले मैं लाइव भी आने वाला हूँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगा। 1 जनवरी ऑनवर्ड्स हम पूरा 1 शॉट रिविजन स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार हम डिटेल्ड सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 1 शॉट रिविजन, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे 10 मिनट्स हर चैप्टर का, एक 10 मिनट में 10 मिनट का कमाल देखिए आप, 10 मिनट में आपको सारे चैप्टर की समरी मिलेगी, है ना। हर 10 मिनट में आपको समरी मिलेगी, 1 शॉट रिवीजन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, गैसिंग पेपर, एवरीथिंग, राइट। सो इसलिए बेल आइकन प्रेस करके रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।